सिद्धिभ्यः निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सो सो जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूजिक स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य साक्षात विराजमान विमल गुणधारी विमल सागर जी महाराज की। वंदनीय मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज चतुर्दशी का दिन है। आज कौन सी तिथि है? 14वीं चतुर्दशी तिथि है। आप लोग बोलते ना, आज 14वीं का चांद है। पूर्णिमा का चांद अलग होता है और एकम का अलग होता है। क्रम क्रम से चांद की जो कलाएं हैं वह बढ़ती चली जाती है और उसी के अनुसार ये तिथियां भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब चांद घटता है तब ये तिथियां घटती हैं क्या? हैं? तिथियां भी घटना चाहिए, लेकिन चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, एकम दूज तीज, चंद्रमा तो घटता चला जाता है लेकिन ये तिथियां तो उतनी ही रहती हैं और क्रम से बढ़ती हुई रहती हैं। आज वर्तमान में तारीख का जमाना है। वैसे इस भारतवर्ष में तो ये तिथियां चलती थीं, आज भी चलती हैं, आगे भी चलती रहेगी। और इन तिथियों का भी बहुत महत्व होता है। क्या महत्व है? तो शास्त्रों में इन तिथियों में व्रत करने के लिए कहा। तिथियां तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप उन तिथियों में व्रत करते हैं तो आप भी महत्वपूर्ण बन जाओगे। एक श्लोक आता है कि 6 चीजें ऐसी हैं जो
दुख को जड़ से समाप्त कर देती हैं। वह क्या है? तो व्रतशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम। कितनी चीजें बोल दी हमने यहां? व्रतशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम। व्रत, शील, तप, दान, संयम और अर्हत पूजनम। कितनी हो गई? 6। ये 6 चीजें जो हैं, कहते हैं ये सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने में कारण है। प्रोक्त में तत्ना संशय, ये कहे गए हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई संशय भी नहीं करना। उसमें सबसे पहले व्रत दिया। अपने जीवन में इन व्रतों को करना चाहिए। तिथियों के अनुसार व्रत बताए और कुछ अपनी इच्छानुसार भी, लेकिन वो इच्छानुसार भी किए जाएंगे तो कोई ना कोई तो तिथि रहेगी ही रहेगी। और एक ऐसी है कि तिथियों के भी व्रत होते हैं कि नहीं? कौन सी तिथियों के व्रत? कोई पंचमी करता है, कोई दशमी करता है, अष्टमी और चतुर्दशी तो है ही। कोई 5 पर्वी भी व्रत करते हैं। 5 पर्वी कौन कहलाते हैं? दूज, पंचमी, अष्टमी, 11 और चतुर्दशी। ये 5 पर्व होते। लेकिन एक ऐसे भी व्रत होते हैं जो सभी तिथियां की जाती हैं और उससे भी सर्व प्रकार का सुख प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। जैसे एकम की एकम कितनी करना है? आपको ज्यादा नहीं करना, एक एकम करना है। दूज आएगी तो 2 करना है, और तीज आएगी तो 3 करना है, और चौथ आएगी तो 4 चौथ करना है, 5 पंचमी, 6 षष्ठ, 7 सप्तमी, 8 अष्टमी, 9 नौमी, 10 दशमी, 11 एकादशी, 12 द्वादशी, 13 चतुर्दशी, 14 और पूर्णिमा 15। और एक और होती है, उसको 16 भी गिन लेते हैं। इसमें पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है तो 16 तिथि 16 करके ऐसा कुछ दोहे बनाए गए या चौपाई बनाई गई, जिसमें बहुत अच्छा स्वाध्याय हो जाता है। आपको कुछ आता हो, शास्त्र का नहीं आता हो, लेकिन इन तिथियों के माध्यम से बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है। कहा है, कुशलस्य तबो निवड़स्य संयमो संपरस्य वैराग्यो शुद्ध भावेण तय्यो तम्मह शुद्ध भावणम कुण। कुशल व्यक्ति के तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है, और सम परस्य यानी समता को धारण करने वाला ही उसका वैराग्य होता है। लेकिन सुत की भावना के माध्यम से तीनों हुआ करते हैं। इसलिए हे बब्बात्मन, प्रतिदिन सुत की भावना करो। अब कैसे करें? तो पहली तिथि है
इसको बोलते हैं पितिपदा। तो इसके माध्यम से स्वाध्याय कैसे होगा? तो पिति एकम तिथि है, तो एक क्या होती है? तो कहा एक नमो वाणी सदा, या वाणी एक नमो सदा, एक द्रव आकाश, एक धर्म अधर्म द्रव्य, पड़िबा शुद्धि प्रकाश। एक ओंकारमयी वाणी हुआ करती है। अच्छी तरह से आज तैयार कर लेना ये विषय, और प्रतिदिन आप इसको बैठ करके 16 तक गिनती सबको आती है कि नहीं? बस 16 तक गिनती आपको पढ़ना है। ये तिथि के अनुसार एकम दूज तीज आदि करते चले जाओ और अपना स्वाध्याय होता चला जाता है। एक ओंकारमयी वाणी है, जिस ओंकार में द्वादशांग समाहित है। वही ओंकारमयी वाणी जब भगवान के मुखार बिंद से खिलती है, बिना ओंठ तालु आदि का उपयोग किए, और वही वाणी 718 भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। और यह ओंकारमयी वाणी, इसी में से द्वादशांग की रचना गणधर परमेष्ठी कर देते हैं। इस ओंकार की महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है कि जो प्रतिदिन इस ओंकार का ध्यान करता है, इसके बारे में चिंतन मनन करता है, इस ओंकार को लेकर के स्वाध्याय करता है, ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो बिंदु से संयुक्त ओंकार है, योगी जन उसका प्रतिदिन ध्यान करते, और कामदम मोक्षदम चित, संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्रदान करने वाला है, और मोक्षदम मोक्ष को भी देने वाला है। ऐसा वह ओंकार जिसमें पंच परमेष्ठी विद्यमान है, तीनों लोक विद्यमान है, सब कुछ पूरा का पूरा विश्व इसके अंदर है। ऐसा एक अक्षर को लेकर के अथवा एक के अंक को लेकर के ये क्या होती है? स्वाध्याय किया जाता है। ये ओंकार अपने आप में एक ऐसा बीजाक्षर है, हमारे पापों को नाश करने वाला है, और एक आत्मा का ध्यान करना, एक शुद्ध जो आत्म तत्व का स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन, उस आत्मा का ध्यान करना या उस आत्मा के बारे में विचार करना एक स्वाध्याय है। इसके बाद फिर दो दूज आ जाती है, और दो क्या होते हैं? राग और देश। जो राग देश निरंतर करता रहता है, इष्ट वस्तुओं के प्रति राग और अनिष्ट वस्तुओं के प्रति देश की भावना से निरंतर व्यक्ति पाप का संचय करता है, वह राग देश संसार परिभ्रमण में कारण बनता है। हे अपनी आत्मा को समझाते चलो, हे भव्यात्मन, तुझे ये राग देश नहीं करना है। हे आत्मन, इन राग देश को तुम्हें करते आए अनादि काल बीत गया है, अब इन राग देश को घटाते चले जाओ। और दो आत्मा के जो विशेष गुण हैं, उनकी ओर दृष्टि ले जाओ। कौन से आत्मा के दो विशेष गुण हैं? बताओ। जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन गुण।
मैं ज्ञाता दृष्टा। बैठे बैठे आप इस प्रकार का चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो राग देश संसार के कारण है और आत्मा के गुणों का चिंतन मनन ध्यान करना ये मुक्ति के लिए कारण बनते हैं। अपनी पहचान इनके माध्यम से आत्मा को बार बार समझाओ, हे आत्मन अब इन राग देश को नहीं करना, और अगर कुछ भावना करना है तो आत्मा के जो ज्ञान दर्शन गुण हैं उनकी भावना करो। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 की ओर चले जाते हैं। तृतीया, कौन सी तिथि? तृतीया, और प्रसिद्ध है तृतीया। तो कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया। वह तृतीया अक्षय क्यों हो गई? क्योंकि उस तिथि में युग की आदि में आदिनाथ भगवान का राजा सोम और श्रेयांश ने पड़ग्रहण किया था और उनको आहार दान दे करके उस तिथि को अक्षय तिथि हो गई। दान तिथि के रूप में वह प्रसिद्ध है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारी तिथि, जिन तिथियों में आप दान देते हैं, विशेष कोई अच्छे धर्म के अनुष्ठान करते हैं, उन तिथियों को लिख करके रख लेना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो सब लिखे रहते हैं, कौन सी तिथि में हमारे यहाँ कौन से महाराज जी हमारे घर पे आए थे, उनकी आहार हुई थी। आनंदित होते हैं उनको देख देख करके, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिस तिथि में ऐसे अतिथि आ गए वह तिथि अक्षय हो जाती है आपके लिए। आ अतिथि आ, हाई को है एक, आ अतिथि आ, अक्षय हो तृतीया। आ अतिथि आ, अक्षय हो तृतीया, या हो द्वितीया। कोई भी तिथि हो, आप तो हमारे यहाँ आ जाओ, वही तिथि हमारे लिए अक्षय बन जाती है। एक बार आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का संस्मरण आचार्य भगवंत के द्वारा सुनाया गया और उसमें कहा कि ज्ञान सागर जी महाराज के पास कुछ विद्वान लोग आए और आचार्य से कहते हैं हम भी वहीं पास में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं महाराज के सामने रख दी और महाराज ने इनका बहुत अच्छी तरह से समाधान कर दिया। अंत में एक प्रश्न और पूछा एक विद्वान ने कि महाराज आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सब सुन करके आश्चर्यचकित किए। उन्होंने कहा हमारी उम्र अंतर मुहूर्त है। कितनी है? अंतर मुहूर्त है। सब कहते हैं आपकी उम्र अंतर मुहूर्त कैसे है? तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा कि हम अभी अभी प्रतिक्रमण करके बाहर आए और भीतर से हम बाहर आए और अब हमें भीतर भी जाना है, क्योंकि जो श्रमण होते हैं उनकी 2 तिथियां हैं। अतिथि होते हुए भी उनके पास 2 तिथि हैं। वो कौन सी है? षष्ठी और सप्तमी। ये षष्ठी सप्तमी क्या है? पूछा। प्रमत्त
और अप्रमत्त, छठवां गुण स्थान और सप्तम गुण स्थान। अंतर मुहूर्त में ये छठे से सातवां और सातवें से छठा होता रहता है। बस हमारी उम्र अंतर मुहूर्त की है। ऐसा उत्तर सुनकर के सभी लोग विचार करने लगे कि देखो आचार्य भगवंत के पास कैसा अध्यात्म है। यही अतिथि कहलाते हैं जिनकी कोई आने की और जाने की तिथि नहीं हो, वो अतिथि कहलाते हैं। और जिनके यहाँ ऐसे अतिथि आ जाते हैं, कहते हैं वह अतिथि चिंतामणि रत्न के समान हुआ करते हैं। और जो लोग इन अतिथियों का यथा योग्य अवसर पाकर के लाभ नहीं उठा पाते, वो उस चिंतामणि रत्न से वंचित रह जाते हैं। तो ये तिथिया क्या है? तो ऐसा कहा कि 3 राग देश और इसके साथ मोह जुड़ जाता है, और 3 रूप में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। ये 3 राग देश मोह और ये 3 संसार के कारण हैं, संसार के दुखों के कारण हैं। हे बाबात्मन, इनको छोड़, और जो हमें सुख प्रदान करने वाला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इस रत्नत्रय को जान करके इन 3 रत्नों की ओर दृष्टि होना चाहिए। बहुत सारे लोग सेठ बैठे हुए हैं। सुनो सेठ जी, आप कौन से रत्नों के सेठ हैं? हैं? कोई रत्न तो होंगे। चिंतामणि होगा, पारसमणि, कोई रत्न नहीं। जब रत्न नहीं तो कहते सेठों के पास तो रत्न होते हैं। महाराज हमारे पास तो है, वो क्या है? पुत्र रत्न है। ऐसे नहीं, आप जो बुद्धि तो लगाया करे, आप लोगों के पास है ऐसे पुत्र रत्न है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे सेठ बनो जिनके चरणों में बड़े बड़े सेठ आकर के नमस्कार करते हैं। ऐसे रत्नातर रूपी 3 रत्नों के सेठ बनो, और ऐसे सेठ होते माला माल होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं गुरुदेव ने हमें ऐसे रत्न प्रदान किए हैं और हमारे लिए माला माल कर दिया, और अब हम उस माल को लोगों को देते रहते हैं, फिर भी कमी कोई आती नहीं। हम सबको गुरुदेव ने रत्नत्रय प्रदान किया और निरंतर प्रदान करते रहते हैं। वो रत्न ऐसे हैं, देते रहो, कभी खत्म होने वाले नहीं। ऐसे रत्नों के सेठ बनना चाहिए, तब वास्तव में आप सेठ हैं। बार बार ऐसी भावना करो। किसी ने सेठ कह दिया तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हम, लेकिन बैठ करके चिंतन करो, ये रत्न जड़ रत्न है, ऐसे सेठ नहीं। मुझे तो ऐसे सेठ बनना है जो रत्न इस चेतन आत्मा को चमका दें, जिसके माध्यम से चेतना की कीमत बढ़ती चली जाए और निरंतर हम सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर जाएं। वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर इसके बाद चतुर्थी तिथि आती है। 4 हैं संज्ञाएं अनादिकाल से इस जीव के साथ लगी हुई, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। बस इन 4 संज्ञा के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी निरंतर पाप का संचय करता चला आता है। और अगर इनसे ऊपर उठना है तो आचार्य भगवान कहते हैं 4 आराधनाओं का अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, उनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। अतिथियों के लिए 4 प्रकार का
आहार, औषध, उपकरण और अभय आदि दान, ये 4 प्रकार के दान निरंतर करते चले जाओ। चारों गतियों से छुटकारा न पाना है तो चारों अनुयोगों का निरंतर चिंतन करो। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। अपनी आत्मा को समझाते हुए फिर स्वाध्याय करो। देखो कितना आनंद आता है और कैसा अंदर से वैराग्य बढ़ता है। साथ साथ में संसार शरीर भोगों से उदासीनता होने लगती है। हमने दुनिया को तो खूब समझाया, अभी आ जाते हैं लोग, महाराज समझाओ तो समझाने तैयार है, लेकिन स्वयं को समझाने के लिए मन को पहले समझाना पड़ता है। जो मन को समझा लेते हैं वो ही आगे अच्छे अच्छे कार्य कर पाते हैं। 5 की संख्या पर चले जाओ। पंचमी क्या कहती है? 5 पाप हैं जो आज तक हमने उनका त्याग नहीं किया। 5 इंद्रिय के विषय हैं जो निरंतर इस आत्मा को लुभाते रहते हैं। 5 प्रकार के संसार में पंच परिवर्तन करता हुआ यह संसारी प्राणी अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है। हे आत्मन, अब हम 5 महाव्रतों को ग्रहण कर। अगर वो शक्ति नहीं है तो 5 अणुव्रतों को धारण कर। छठवीं तिथि आती है तो 6 क्या है? 6 आवश्यक हैं। किसके? महाराज के हैं, श्रावक के। महाराज के भी हैं और श्रावक के। इन 6 आवश्यकों का जो समय पर पालन करता है, आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने आवश्यकों को निर्दोष समय पर करता है, आगे जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का भी वह बंद करने के लिए समर्थ होता है, ऐसा कहा गया है। तो 6 आवश्यकों का 6 द्रव्यों को अच्छी तरह से जानो। इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करो। हे आत्मन, आज तक इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान नहीं किया, उसके कारण से संसार बढ़ रहा है। सप्तमी तिथि क्या कहती है? 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानो। कौन जानता है यहां पर 7 तत्वों को? जानते हो 7 तत्व कौन से होते हैं? वो तो बचपन में हमने पाठशाला में पढ़े थे। तो बड़े होकर के क्या महाराज नौन तेल लकड़ी में लग गए, सब भूल गए। बचपन में तो सब याद था और अब भूल गए। अब क्या क्या याद है? अब दुकान की सारी चीजें बता दोगे, परिवार बता दोगे, कुटुंब बता दोगे कि सिर्फ परिवार में, लालावत परिवार में, धीरावत परिवार में तिन्ने ऐसे सारी चीजों की गिनती। लेकिन 7 तत्व की बात आएगी तब। तो 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को अच्छी तरह जान करके सप्त विषयों का त्याग करो। ये सप्त विषय 7 नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार कौन खोलते हैं? जुआ, मांस खाना, शिकार खेलना, मद्य शराब आदि पीना, चोरी करना, परस्त्रियों से संबंध रखना और विष्या सेवन आदि। ये ऐसे हैं, इनमें से एक से भी संबंध बना लो तो नरक का टिकट कट जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए इन 7 को छोड़ो और सप्त अच्छी तरह से तत्वों का चिंतन करो। 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों को जान करके इन 8 कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए और अष्ट मंगल अच्छी अच्छी द्रव्य भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए। 9 क्या है? 9वीं तिथि। 9 पदार्थ हो जाते हैं। 7 तत्व में पुण्य पाप जोड़ दो, 9 पदार्थ है।
9 देवता हैं, इनकी आराधना करो। 9 प्रकार का शील होता है, उसका अच्छी तरह से पालन करो। जो ऐसा करता है वह सुखी हो जाता है। 10वीं क्या है? तो 10 धर्म तो प्रति वर्ष आपके आते ही हैं। 10 प्रकार का मुंडन मुनिराजों के लिए बताया। आप लोग कितने प्रकार का मुंडन करते हो? हैं? महाराज हम लोगों की तो गिनती नहीं है, प्रकार बदलते रहते हैं। कभी कटोरा कटिंग होती है, तो कभी मुर्गा कटिंग, कभी अनेक प्रकार की कटिंग होती चली जाती। कोई गजनी कटिंग भी होती है। अनेक देख करके जैसी कटिंग हीरो करके आ जाता है, वैसे ही ये भी हीरो तैयार हो जाते हैं। फिर मुनिराज ऐसे 10 प्रकार का मुंडन कौन सा करते हैं पता है आप लोगों को? पंचबिंदी मुंडा, बचमुंडा, हत्तपाद तनुमुंडा, मन मुंडे ने विसैया, 10 मुंडा बन्निया समय। आगम में 10 प्रकार के 5 इंद्रियों का मुंडन करो, हाथ पैरों का मुंडन करो, बचनों का मुंडन करो और शरीर का मुंडन करो, और साथ साथ में मन का मुंडन करो। मतलब 5 इंद्रियों को, विषयों को रोक करके, शरीर को स्थिर करके, वचन को बंद करके, और फिर मन है उसको भी अच्छे शुभ में लगा दो। ये 10 प्रकार का मुंडन साधु के लिए बताए। 11 स्थिति क्या कहती है? 11 प्रकार का प्रतिमाएं होती हैं श्रावकों की। उन 11 प्रतिमाओं का क्रम से उनको बढ़ाते हुए पालन करता है, वह परंपरा से मुक्ति को प्राप्त होता है। 12 तिथि क्या कहती है? 12 प्रकार का उपयोग होता है। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। ये 12 व्रत श्रावक के हुआ करते हैं। इनका पालन जो करता है वह भी व्यक्ति इन व्रतों के माध्यम से सुखी हो जाता है। फिर 13 स्थिति आती है। 13 प्रकार का चारित्र होता है। जो अपने जीवन में इन चारित्र को अपनाता है, 13वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। और 14 क्या होते हैं? प्रमाद होते हैं। इन 14 प्रमादों को छोड़ करके हे भव्यात्मन आप धर्म के अनुष्ठान करो। प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरा प्रमादा, कुशल कार्यों में अनादर करना। जैसे घर से किसी ने कहा कि चलो भाई मंदिर, हम नहीं जा रहे, अच्छे कार्यों में नहीं। और किसी ने कहा चलो भाई नाश्ता करें, हाओ चलो अब भी। अरे भाई थोड़े से कपड़े वगैरह तो, अरे अब तो ऐसे ही चलो नाश्ते की बात है तो कोई सोचना नहीं। और जब धर्म की बात आती है तो विचार करने लग जाते हैं। प्रमाद को छोड़ो, ये प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं नीतिकारों ने कहा कि जो 4 से 5 के बीच में उठता है वह कौन सी प्रकृति का है? देव प्रकृति का है। जो 5 से 6 के बीच में उठता है वह मनुष्य प्रकृति का। और जो 6 से 7 में उठता है तो त्रियंच की श्रेणियों में उसका नाम, सिद्धों की श्रेणी में नहीं, त्रियंचों की श्रेणी में उसका नाम आता। और 7 के बाद जो उठता है उसकी कौन सी श्रेणी है आप जाने। ये प्रमाद है। इस प्रमाद को जो छोड़ता है वही व्यक्ति आगे जाकर के अपने आत्मा को निर्मल बनाता है, नहीं तो प्रमाद मलिन बना देता है। ये 14 प्रमाद। और 15 क्या होते हैं? 15 ही तो हो गए, 14 हो गए, 15 प्रमाद हो गए और 14 छूट गया। 14 क्या होते हैं? 14 जीव समास होते हैं। इन जीव समासों को जान करके
जीव की रक्षा करो। और 15 प्रमादों का त्याग करो और 16 भावनाओं को भाओ तो तीर्थंकर प्रकृति बंद करके 3 लोक के नाथ हो जाओ। ऐसा का ये सब चर्चा करके फिर अंत में उन्होंने लिखा, पूरा नहीं बताया विस्तार से, सब चर्चा की चर्चा एक, आतम आतम पर टेक, लाख कोटि ग्रंथन को सार, भेद ज्ञान अरुतया विचार। ये सब चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि भैया सबकी चर्चा का तो एक है कि अपने आत्मा का अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, ध्यान करो और चर्चा उसकी करो, ये है। और साथ साथ में का लाख और करोड़ ग्रंथों का कोई सार है तो वो भेद विज्ञान है। और साथ साथ में दया विचार, जिसके जीवन में दया आ जाती है कहना ही क्या। ऐसी ये षोडश तिथि के माध्यम से अच्छा स्वाध्याय होता है और ये 16 व्रत जो करता है वो भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। तो उसमें 6 में सबसे पहले जिसके पास व्रत होता है, जिसके पास शील होता है, जो दान करता है, तप करता है, संयम को धारण करता है और प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, वह दुखों को नष्ट कर देता है। समय बहुत हो गया, बहुत सारे अर्घ चढ़ाना है आप लोगों के लिए। आप तैयार हो जाओ अच्छी तरह से, मन बना करके। आज चतुर्दशी के दिन है। आज जो अर्घ चढ़ाओगे, जो यहाँ पर त्याग करोगे, जो नियम लोगे, जो दान करोगे, वो सब 1 करोड़ गुणा फल आपको प्राप्त कराने वाला है अपने जीवन में। ज़्यादा नहीं कर पाओ तो ऐसी चतुर्दशी का तो व्रत करना ही चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो चतुर्दशी का व्रत करता है वह 14वें गुणस्थान को पार अवश्य करता है। भव्य जीव है तो करना चाहिए। इस तरह से ये स्वाध्याय परम तप कहा गया है। इस परम तप को जो करता है वह बहुत पापों की निजरा करता है, निरंतर पुण्य का संचय करता है और अपनी आत्मा के निकट होता चला जाता है। आप सभी लोग सिद्धत्व को प्राप्त हों, इसलिए प्रतिदिन इन 16 तिथियों को लेकर के स्वाध्याय करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। परम वंदनीय मुनिवर श्री विमल